दिस चैप्टर दैट इज ईथर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ईथर के बारे में। तो देखिए ईथर हमारा चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, और एक्चुअली ये लास्ट वाला टॉपिक अपना बच गया था जो हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं ईथर की स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ। ठीक है, ईथर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ईथर। एक्चुअली देखो ईथर को हम डिफाइन दो तरह से कर सकते हैं। पहला, ओके जस्ट अ मिनट, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट HOH, ये वाटर है हमारे पास, और अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता हूं और उसकी जगह मैं 2 एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूं, ROR, तो हमारे पास ये ईथर बन जाएगा। दिस इज वाटर एंड दिस इज ईथर। तो ईथर के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यह ड्राइव कर सकते हैं कि ईथर क्या है। एक्चुअली ईथर इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ ईथर की हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर से बना है। आप देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया आपने और 2 एल्काइल ग्रुप को यहां पर अटैच कर दिया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ईथर इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर में जब 2 एल्काइल ग्रुप आप ऐड कर देते हैं तो हम उसे ईथर कहते हैं। सिमिलरली ROH, हमें पता है ROH क्या है, इट इज अल्कोहल। In alcohol, if I remove 1 hydrogen and add 1 alkyl group, okay, so in that case it will form ROR. Yes बेटा, बोलिए। चलिए लेट्स सी। तो हम यहाँ कह रहे थे कि अल्कोहल में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक एल्काइल ग्रुप को अटैच करता हूं, देन इट विल फॉर्म ROR। ROR अगेन इट इज ईथर, ये ईथर है। तो इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं कि ये अल्कोहल का मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है, क्योंकि अल्कोहल में आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको अल्कोहल से ड्राइव किया, दैट्स व्हाई इट इज मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। तो इट कैन बी सेड दैट an ether is mono alkyl derivative of alcohol। ठीक है, अल्कोहल का मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है ईथर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलें तो ईथर के अंदर हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, इफ वी गो इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो ईथर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ईथर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। First is symmetrical ether and second is unsymmetrical। अब symmetrical से क्या मतलब है? Symmetrical से मेरा मतलब है कि वो ईथर जिनमें ऑक्सीजन से कंबाइन होने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम हो, तो उसे आप सिमेट्रिकल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं CH3 OCH3, अगेन CH3 O CH2 CH3, इस तरह से। तो ये आपके पास में सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर एरोमेटिक भी हो सकता है, ये सारे नॉन एरोमेटिक है। अगर मैं एरोमेटिक ईथर लेता हूं तो C6H5O C6H5, तो यहां पर देखिए दोनों तरफ आपके पास में फिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ऑन बोथ साइड देयर आर फिनाइल ग्रुप, इसको आप डाई फिनाइल ईथर कहते हैं। ये भी क्या है आपके पास, सिमेट्रिकल है। दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। ओके, अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो अनसिमेट्रिकल से मेरा मतलब है कि ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपके पास, देखिए ये हो सकता है CH3O देन CH2 एंड CH3। ओके, CH3, तो दिस इज मिथाइल ईथर, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं इसलिए ये भी ईथर है। नेक्स्ट देखिए, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर एरोमेटिक लेते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं C6H5O एंड CH3, ये आपके पास में ये भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इट इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज एज यू कैन सी हियर वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। यहाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई मैंने इसको कहा है कि ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये तो ईथर का सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप चले अपन आगे। ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए अब देखिए ईथर की अगर मैं नेमिंग करता हूं, एक बार नेमिंग और याद दिला दूं, भूल गए होंगे आप। देखिए सिंपल ईथर जो है इसको आप दोनों तरह से नेमिंग करते हैं।
इसकी IUPAC नेमिंग भी होती है और कॉमन नेमिंग भी होती है। पहले कॉमन दोनों ही देख लेते हैं एक साथ, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम देख लेते हैं और IUPAC नेम देख लेते हैं। अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करता हूं तो ध्यान रखिए बेटा, ईथर को कॉमन नेमिंग में आप दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। जैसे एक तो अगर दोनों सेम ग्रुप हो यानी सिमेट्रिकल हो, या फिर एल्काइल ग्रुप जो है वो अलग अलग हो यानी अनसिमेट्रिकल हो। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कहते हैं डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, और अगर दोनों अनसिमेट्रिकल है, मतलब अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो आप इसे बोलेंगे एल्काइल देन अगेन एल्काइल देन ईथर। तो एल्काइल एल्काइल ईथर इसको कहा जा सकता है। तो ये जो दोनों नाम अपन ने लिए हैं दे आर कॉमन नेम। ठीक है, दे आर कॉमन नेम। और अगर मैं IUPAC की बात करता हूं तो IUPAC भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए IUPAC में आप यूं माने कि हमारे पास ROR डैश, ठीक है, ये आपके पास ईथर है। अब R डैश जो है ये आपके पास में स्मॉलर, ठीक है, ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। दिस इज स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज बिगर एल्काइल ग्रुप, ये बिगर वन। ठीक है, बिगर एल्काइल ग्रुप है। तो आपको क्या करना है जब आप ईथर की नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है, उसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देना है। तो आपने इसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया जो स्मॉलर एल्काइल है, और इस स्मॉलर वाले पार्ट को आपको बोलना है एल्कोक्सी। इट इज कॉल्ड एल्कोक्सी। और ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है, बड़ा वाला जो एल्काइल ग्रुप है, इट विल बी एल्केन, एल्केन। लेकिन लिखते समय आप क्या लिखेंगे, लिखते समय इसकी जो नेम होगा, इसका जो नाम होगा, इट विल बी एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, इसे आप एल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं यहां पर, और दोनों तरह की नेमिंग कर देते हैं उसमें, IUPAC और कॉमन दोनों यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3OCH3, ठीक है। अब अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, है ना, जानवी वांट्स टू, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके पास में दो मिथाइल ग्रुप है और बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। पहले कॉमन नेम लिखेंगे फिर IUPAC। तो पहले कॉमन नेम देख रहे हैं हम इसका। तो कॉमन नेम में जैसा हमने कहा कि अगर दो सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपको क्या बोलना है, डाई एल्काइल ईथर। देन आप यहां लिखेंगे डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, ये डाई एल्काइल ईथर हो गया। अब मुझे इसका लिखना है IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में हमने कहा कि पहले तो ये डिसाइड करो कि छोटा ग्रुप कौन सा है, बड़ा ग्रुप कौन सा है। अब यहां तो दोनों ही ग्रुप सेम है, तो आप किसी को भी स्मॉलर और बिगर ले सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको बिगर ले लिया, इसको स्मॉलर ले लिया, तो जिसको स्मॉलर लिया मतलब एक को एल्कोक्सी बनाना पड़ेगा, एक को एल्केन बनाना पड़ेगा। तो जिसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे वो एल्कोक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप एल्कोक्सी हो गया। तो IUPAC में अगर नेमिंग लिख रहे हैं हम, तो हम इसे एल्कोक्सी के हिसाब से क्या बोलेंगे, मेथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। इट विल बिकम मिथॉक्सी एंड देन वन कार्बन इज हियर, इट विल बी मिथेन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मिथॉक्सी मिथेन। मिथॉक्सी मिथेन इज द IUPAC नेम। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 ऑक्सीजन देन CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, अब हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मीन्स इट कंटेन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें अगर कॉमन नेमिंग लिखनी है तो कॉमन नेमिंग में हमने कहा कि अनसिमेट्रिकल में एल्काइल एल्काइल एल्केन बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन इस एल्काइल एल्काइल ग्रुप में भी ध्यान रखें कि जो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले यूज में लेना है। तो यहां पर आप देखिए, ये है आपके पास इथाइल और ये है आपके पास प्रोपाइल। तो वी नो दैट E कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए पहले इथाइल लिखेंगे आप। तो अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो आप लिखेंगे इथाइल, देन फिर आप लिखेंगे प्रोपाइल एंड देन ईथर। तो दिस इज द कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के बाद फिर लिखते हैं IUPAC। अब IUPAC नेम में, IUPAC जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि इसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन में पहले डिसाइड करना पड़ेगा एल्कोक्सी कौन, एल्केन कौन। तो देखिए यहां पर एल्कोक्सी वो ग्रुप हो जाएगा जो छोटा ग्रुप है और ऑक्सीजन उसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज एल्कोक्सी।
ठीक है, एथाइल प्लस ऑक्सी इथॉक्सी। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी एंड देन मेक इट प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से हो जाएगा। एक एरोमेटिक का एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा रहेगा। जैसे यहां हमने ये कंपाउंड ले लिया कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ आपने CH3 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमें इसका लिखना है कॉमन नेम। अब कॉमन नेम में हमें, क्योंकि दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो पहले उन एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी है आपको। तो आप इसे लिखेंगे जैसे इस, ध्यान रखना बेटा, बेंजीन ग्रुप को जब एल्काइल की तरह आपको यूज में लेना है तो उसे फिनाइल कहा जाता है। तो नाउ इट इज फिनाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो आप क्या लिखेंगे, पहले M और P में से जो पहले आएगा उससे पहले लिखेंगे MnOP। तो पहले M आता है तो यहां लिखेंगे मिथाइल, देन फिनाइल एंड देन ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये तो कॉमन नेमिंग हो गया। अब अगर आपको IUPAC लिखना है, IUPAC, तो IUPAC नेमिंग में आपको पहले स्मॉलर ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है। तो जो आपके पास स्मॉलर ग्रुप है वो कौन सा है, देखिए, दिस इज द स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में तो 6 कार्बन है, उसमें एक ही कार्बन है, तो उसे ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करें तो मिथाइल प्लस ऑक्सी, तो वो बन जाएगा मिथॉक्सी। तो इसे आप बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एंड देन बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, कि ये ऐसा नहीं है कि बेंजीन कहीं पर जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसको मिथॉक्सी बेंजीन बोलना है। और इसका एक पर्टिकुलर नेम और है, इस मिथॉक्सी बेंजीन को ही आप एनिसोल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एनिसोल ध्यान रखें, आगे काम आएगा आपके। ठीक है, कि मिथॉक्सी बेंजीन को ही एनिसोल भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास मोर देन वन आपके पास में ईथर ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे सपोज वी हैव CH2 CH2O CH3 OCH3। ठीक है, तो ये आपके पास में एक ग्रुप है। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसका जो IUPAC नेम है वही यूज में लिया जाता है। कॉमन नेम कॉमन जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, बाकी IUPAC नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए यूज में लिया जाता है मोस्टली। तो यहां पर अगर अपन देखें और इसका IUPAC नेमिंग करें, IUPAC, ठीक है, तो आप देखिए ये आपके पास में क्या है, आपके पास दिस इज मिथॉक्सी और ये भी आपके पास मिथॉक्सी है। ठीक है, तो ये दोनों एल्कोक्सी ग्रुप हैं जिनके साथ ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन हो गई जो 2 कार्बन की बनी हुई है। तो फर्स्ट कार्बन पर एक मिथॉक्सी है और सेकंड कार्बन पर एक मिथॉक्सी है। तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, आप इसकी नेमिंग करेंगे 1,2 डाई मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एंड देन मेक 8, इसे इथेन बोलेंगे। तो मिथॉक्सी मतलब एल्कोक्सी एल्केन हो गया, लेकिन एल्कोक्सी 2 ग्रुप है इसलिए अपन इसको डाई मिथॉक्सी इथेन कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जा सकती है। अब थोड़ा सा और आगे चले, इसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन ईथर। ईथर में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अगर हम ईथर में आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो देखिए, ईथर मोस्टली 3 तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला हमारे पास आता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा आ सकता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखें हम, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है चेन आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब इसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें हम, तो आपके पास एक ये वाला ग्रुप है CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। ठीक है, वैसे ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मिथॉक्स, ये आपके पास हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया मिथाइल। तो आप लिखेंगे पहले ब्यूटाइल, मिथाइल, ईथर, ये कॉमन नेम है, इसका ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसका मुझे बनाना है चेन आइसोमर।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसका चेन आइसोमर बनाना चाहूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसका मैं स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूं, उस हाइड्रोकार्बन चेन को लेंगे हम। तो ये जो 4 कार्बन की आपके पास चेन है जिसको मैंने ब्यूटाइल कहा है, इस ब्यूटाइल को आप इस तरह से बना सकते हैं, CH3 CH2 O एंड CH3। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले आपके पास ये जो था ना, ये N ब्यूटाइल था, N ब्यूटाइल और मिथाइल, और अब ये आपके पास N ब्यूटाइल नहीं है, ये क्या है आपके पास, दिस इज आइसोब्यूटाइल और मिथाइल ईथर, इस तरह से बन गया ये। तो यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ईथर है, बट दोनों की जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई दे आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स, ठीक है ना, ये चेन आइसोमर्स के या चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है, और देखिए अपन नंबर 2। इसके बाद हम बात करें पोजीशन, इसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, इसको हम ना मेटामेरिज्म बोलेंगे, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या होता है, देखो मेटामेरिज्म, पहली बात तो ये समझे कि उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिनमें बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप को अटैच करने की टेंडेंसी हो, या 2 बॉन्ड या 2 वैलेंसीज हो, उसे हम बाईवैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, इसे हम देखते हैं। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर में यहां भी इथाइल है, यहां भी इथाइल है, 2 इथाइल ग्रुप यहां पर कनेक्टेड है। अब आपको करना क्या है, इसको ऐसे कंपाउंड में चेंज करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो यही रहे, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है ना वो चेंज हो जाए दोनों ही। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3, और इसका नाम है हमारे पास मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिकॉज बोथ हैव 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है हमारे पास जो ये बाई फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जो बाई फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इससे जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो गए हैं आपके पास, देखिए। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स, और ये एग्जाम्पल किसका है, मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहां जो आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है दैट इज मेटामेरिज्म, ठीक है। तीसरा जो हमें देखने को मिलता है, थर्ड वन, वो आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट व्हाट शुड बी द डिफरेंस, फंक्शनल ग्रुप शुड बी द डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए बेटा, ईथर जो होता है ना, ईथर ये किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, अल्कोहल के साथ। ईथर और अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा CH3 CH2OH, ठीक है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल का मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें इथाइल अल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर लेगा, CH3O CH3, डाई मिथाइल ईथर। तो इस डाई मिथाइल ईथर में और इथाइल अल्कोहल में आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में बोथ हैव 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सो देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है, देयर मॉलिक्यूलर मास इज सेम, बट देयर फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। यहां फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कोहल है और यहां फंक्शनल ग्रुप आपके पास में ईथर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो
तो हमारे पास ईथर ये 3 तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है, आई थिंक द आइडिया इज क्लियर टू यू। हाँ जी, अब आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।